श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बच्चों के लिए एक गीत सभी बच्चों को मैं चाहूंगी कि इस गाने को आप सुने और साथ साथ तालियों के साथ साथ दें। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। नित्य चलो नौजवान नित्य नई कहानियां, नित्य चलो नौजवान नित्य नई कहानियां। तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां। कल की तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो, कल की तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो। तिनके को बना दो जिंदगी की आशिया, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। सभी बच्चे साथ दीजिए। तुम समय देखता है आसमां, ये निशान एक दिन जहान का अमन बने, ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने, ये निशान एक दिन जहान का अमन बने। ये निशान जिंदगी के कारवां, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखता चलो उधर ही रास्ता बने नया। एक उठाए सबका बोझ वक्त वो चला गया, एक उठाए सबका बोझ वक्त वो चला गया। सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ, सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ। जो भी आगे बढ़ रहा है, जो भी आगे की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग का जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। जग का जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह न पाए,
तुझसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मालिक, मौत भी तुझसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मौत। Good evening, ladies and gentlemen. जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम गुरु मां के चरणों में सादर वंदन। सो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हमारी आज की शाम के लिए, जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था और हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब हम गुरुकुल को आपके सामने लेकर आए इस शाम के माध्यम से। तो इंतजार की घड़ियां यहीं पर खत्म होती है और विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम, हमारी एक खास शाम। लेकिन उससे पहले एक बार और कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गीता धाम को पिछले कुछ दिनों से निरंजन जी और उसके अलावा पधारे हुए हमारे सभी महानुभाव, जिनका बहुत बहुत सपोर्ट हमारी शाम के लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए और बहुत बहुत उनकी गाइडेंस हमारे इस दिन को बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। आई नो कि पिछले साल हमारे साथ एक शख्सियत थी जो हर बार होती है, लेकिन पिछले साल नहीं थी और आपने उन्हें बहुत ही मिस किया। सो इस बार हम ऐसे गुस्ताखी नहीं करेंगे और एक बार फिर से आपके सामने उसी शख्सियत को, मेरे खुद के गुरु को, मेरे आज के स्टेज के पार्टनर को, मेरे सीनियर को और आप सभी के आई मीन टू से गुरुकुल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके गुरु को, यानी कि आई वुड लाइक टू इनवाइट वन एंड ओनली मिस्टर एस.डी. मिश्रा। सो प्लीज एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सुनीता जी मिश्रा का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। शायद आज भी ये मुमकिन नहीं हो पाता कि मैं आपके बीच में रहूं। भाई साहब चरित्र ठीक नहीं लग रहा पहले से, ये गलत प्रभाव आते ही सीटी इतना ब्यूटीफुल थोड़ी हूं मैं। शायद आज भी मैं आप लोगों के बीच में ना हो पाता, लेकिन कल मुझे एक गुरु मां से निर्देश मिला था कि मैं कल केवल आपको सुनने के लिए आऊंगी। मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्रसाद था और इसको मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। तो गुरुमा जी जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गुरुमा थैंक यू सो मच इस आदेश के लिए, इस निर्देश के लिए। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि सर इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर खड़े हैं। सो ईसा जी क्या कहते हैं, शुरू करें आज की इस शाम को? बिल्कुल। तो जैसी कि रवायत रही है, रिवाज रहा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत बगैर ईश्वर की वंदना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, और वो गुस्ताखी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सो इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाना चाहेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो एक शाम गुरुकुल के नाम है, ये शाम इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि अब ना सिर्फ ये जोधपुर, ना सिर्फ तिवरी, ना सिर्फ राजस्थान, बल्कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो मुंबई तक जा पहुंची है। जी हाँ, आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट परफॉर्म करने के लिए आ रही है, एक ब्यूटीफुल बच्ची, एक ब्यूटीफुल आर्टिस्ट हमारे बीच परफॉर्म करने के लिए आ रही है, आप सभी के सामने परफॉर्म करेंगी। एंड शी इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम मुंबई। जी हाँ, नाउ यू कैन सी कि हमारे शो की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ चुकी है। सो आर्टिस्ट सिर्फ यहाँ के नहीं, बाहर से भी आते हैं। सो प्लीज एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए हमारी एक बहुत ही क्यूट तारीख है, सरस्वती वंदना, वन ओनली आशिया अम्बो। सो प्लीज एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए और शुरू। माँ
आशा की टीम तो ठीक है, लेकिन मेरी टीम वाले कहाँ गए? डांस क्लास जाके सीखा? Yes. यस। Yes. फिर घर में प्रैक्टिस कौन कराते, पापा या मम्मी? मम्मा. मम्मा। पापा देखते हैं? पापा सॉन्ग लगाते हैं. सॉन्ग लगाते हैं। डांस प्रैक्टिस कौन कराता है? मम्मा. मम्मा। पक्की बात है? पक्की. आप तो ये बिहार तो स्टेज तो मुझे कह रहे थे पापा डांस करके सिखाते हैं, इसलिए मैं पापा के साथ आई। हैं? नहीं, मम्मी. तो यहाँ आती थी? छोटी वाली के साथ घर पे. अच्छा, इसलिए अभी पापा देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। परफॉर्मेंस कैसी लगी आप लोगों को? आई न्यू इट। सर आपको पता है इसके पीछे की बिहाइंड द स्टोरी क्या है? अभी मैंने तो यही पूछा था। आपने तो सामने वाली स्टोरी पूछ ली। अच्छा, मैं आपका वेट कर रहा था, आपने मेरे माइक ले लिया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आशिया अम्बो इज अनिल सर ग्रैंड डॉटर, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बाकी सभी डिवोटीज की तरह ये भी यहाँ पर आई थी घूमने के लिए, लेकिन हमें और मैडम को जब पता चला कि आशिया इज वन ऑफ ब्यूटीफुल डांसर, शी इज रियली वेरी गुड परफॉर्मर, तो हमने उसी वक्त आशिया को हाईजैक कर लिया और उसे स्कूल से बाहर ही नहीं जाने दिया, और हमने उसको ये श्योर कर लिया कि शी इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन दिस स्टेज। अनिल सर ने बोला था देखिए मत कीजिए ऐसा, लेकिन हमने हाईजैक कर लिया। सो सॉरी अनिल सर, हमारे गुरुकुल की रवायत रही है कि अगर हमें कुछ भी अच्छा दिखता है तो हम पहले कब्जा कर लेते उसके ऊपर। सो हमने इस बार भी किया। कहा भी गया कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। पोटेंशियल था, और पोटेंशियल अभी आपने देखा उस बालिका का, तो एक बार मैं चाहूंगा कि उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ओके, सो आगे बढ़े। बिल्कुल। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस, जो कि लेकर आ रहे हैं हमारे गुरुकुल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे केजी और फर्स्ट क्लास से, और ब्यूटीफुल सॉन्ग आज चल के तुझे मैं दिखलाऊं। जनरली तो हम बच्चों को चल के दिखाते हैं, बट दिस टाइम बच्चे हमें चल के दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी वो क्या दिखा रहे हैं। सो प्लीज एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे गुरुकुल के बच्चों का जो लेकर आ रहे हैं आज चल के तुझे मैं दिखलाऊं। लेट्स एंजॉय दिस परफॉर्मेंस। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार भले, एक ऐसे गगन के तले। लाइट चेंज कर बोल रहा है ब्लू आ गए। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न ढले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार भले, एक ऐसे गगन के तले। ब्लैक वाइट वाइट जाना वाला वाइट
शाम सुहानी ढले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। हमें जाके वहाँ खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई खैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, आ चल के तुझे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन पॉसिबल, बट स्टिल हम और आंसू बहते हुए इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहे। बाय दिस किड्स, एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एक विशेष दिवस है, तो सर्वप्रथम हमारे बीच में विराजमान मातृ शक्ति के रूप में जो आज ताकत दिखाई जा रही है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं उन सभी हुतात्माओं को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हालांकि ये जो दिवस है भारत में मनाने की आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि हम सदियों से महिलाओं को वो सम्मान देते आ रहे हैं जो बाकी के देश अभी तक नहीं दे पा रहे। आदिकाल से हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिम्मा माँ सरस्वती जी को दे रखा था, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमने लक्ष्मी जी को सौंप रखा था, और उसी प्रकार शक्ति के रूप में माँ दुर्गा जी डिपार्टमेंट संभाल रही थी। तो किसी ने कहा भाई हम महिलाओं पे क्यों आप बार बार आक्षेप कर रहे हो, आपके पुरुष में भी तो त्रिदेव हैं। मैंने कहा बिल्कुल है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वे ऐसे ही मंत्री है जो मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, मंत्रालय तो है लेकिन कोई स्थायी मंत्रालय नहीं है। महिलाओं की ताकत यहाँ इस बात से भी लगाया जा सकता है, अभी मैं बताऊंगा कि मेरे साथ आप सभी एग्री करेंगे। घर में जब आप सवेरे से ऑफिस जाने के बाद शाम को घर में लौटते हो तो एक सार्वभौमिक क्वेश्चन, यूनिवर्सल क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है, आज खाने में क्या बनाया जाए। राजू को नहीं बांधी, टिंडी बना ले, मोनू को नहीं बांधी, लौकी बना ले, ये क्या बीमारों वाली सब्जियां। लास्ट में हो के गए भगवती जो तुझे बनाना है वो तू बना दे। वो दिन भर में एक बार ये ओरिएंटेशन करके बताती है कि तेरी औकात बाहर चाहे कितनी भी हो, घर में तू मर्जी की सब्जी भी नहीं खा सकता। और ये जो हंस रहे हैं नहीं, ये तकलीफ उनके साथ भी है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, इसका लाइव एग्जांपल अभी हमने दे दिया था, आशा ने बताया कि स्टेज पर आते कि डांस तो मम्मी सिखाती है, पापा सिर्फ सॉन्ग चलाते हैं। तो हम जो होते हैं वो सिर्फ धुन पे बजते रहते हैं, हम बजा नहीं सकते, हम सिखा नहीं सकते। सो ओके, आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो परफॉर्मेंस हुई है उसके लिए हमारे गीता धाम परिवार के एक सदस्य और भरत जनरल कैंटीन के ओनर भरत ने 500 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। तो प्लीज जोरदार तालियां भरत के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अन्य परफॉर्मर को जो कि गुरुकुल की है। इट्स अ पंजाबी सॉन्ग ढोल बजना। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज स्टूडेंट्स। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आपके सामने लेकर आइए गुरुकुल की गर्ल्स ढोल बजना। तुम भी
मजा आ रहा है? लग नहीं रहा है। इस तरफ पूछते हैं, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? इधर ज्यादा आ रहा है। पंजाब से क्या सीखने को मिलता है? एक्चुअली सर मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं थोड़ा सीखने में कमजोर हूँ। आई नो पंजाब हो या कुछ और हो, मैं यही चीज साबित करना चाहता हूँ सबके सामने। हाँ, पंजाब से हम सीखते हैं मस्ती। कैसी भी परिस्थिति हो, पंजाबी आपको कभी दुखी नहीं मिलेगा। सरदार जी को जाके बोलो, सरदार जी आग लग गई तैनों की, ताकते बीच लग गई तो मैनों की, दोनों ही अवस्थाओं में एक ही। तो ये मस्ती अगर कहीं पर है तो पंजाब में, और वो पंजाब की मस्ती अभी आपके सामने गुरुकुल की छात्राएं लेकर आई। तो आशा करता हूँ कि उस मस्ती को आपने भी एंजॉय किया होगा। किया या नहीं? इधर बोलो ना ज्यादा किया। नहीं, ऐसा लगता है कि सारा बोझ इस लड़की के आ गया है। अकेली ये पूरे पंजाब का बोझ इसके ऊपर है। थोड़ा हल्का करो यार, इधर वाले भी। बस तो फिर ठीक है। जोरदार ताली हो जाए एक बार। चलिए, ये तो हो गई मस्ती। अब बढ़ते हैं थोड़ी सी देशभक्ति की तरफ। अगली जो परफॉर्मेंस आ रही है, उस परफॉर्मेंस से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा कि 1895 में जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी हमारे इंडिया में, तो सगरबरी एक पोस्ट हुआ करती थी जहां पर 21 सिख रेजिमेंट के 21 सरदार 1000 अफगानी सैनिकों से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इट वाज सच ए ब्रेव थिंग कि उन 21 सरदार के पास ऑप्शन था कि वो किसी भी वक्त उस पोस्ट को छोड़कर जा सकते थे, बट
they choose to be there, और उन 10,000 अफगानी सैनिकों से वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते अंत में वो शहीद हुए। लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने कई अफगानियों को धूल, मिट्टी, नर्क सब कुछ दिखा दिया, लेकिन इन दी एंड वो 21 जवान शहीद हुए। तो उन्हीं शहीदों की कोई दास्तां, उन्हीं शहीदों की वीरता लेकर हमारे गुरुकुल के बॉयज स्टूडेंट आपके सामने आ रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल केसरी परफॉर्मेंस लेकर। सो प्लीज एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे गुरुकुल के बॉयज का, जो लेकर आ रहे हैं आपके सामने बहुत ही खूबसूरत केसरी परफॉर्मेंस। ये वो भूमि रही है जहाँ शीश कट जाते हैं पर कदम लड़ा करते हैं, धड़ लड़ा करते हैं। ऐसी विशेषता है आपको अन्यत्र साहित्य विश्व के किसी इतिहास के कोने में देखने को मिले या सुनने को मिले। और वैसी ही प्रस्तुति, वैसा ही जज्बा लेकर आ रहे गुरुकुल के छात्र, और जिस कार्यक्रम के जानिब से लेकर आ रहे हैं उस कार्यक्रम का नाम एक बार जोर से हो जाए, एक शाम, एक शाम, एक शाम। ये उल्टा बात है। सर जी, मैं तो ये परफॉर्मेंस सामने बैठकर देखने वाला हूँ। व्हाई नॉट? अब मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बिना कहे इतनी तालियां। एंड
प्रदान कर इन छात्रों का उत्साहवर्धन किया। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां दादा राम जी के लिए। मिस्टर जी, हाँ। आपका क्या कहना है इस परफॉर्मेंस के बारे में? आपको क्या फील हुआ? जय भी, मेरी रिटायरमेंट की उम्र है, ऐसी फीलिंग तेरे पास आती है, युवा है। मैं तो मार्गदर्शक मंडल से पुनः आया हूँ, तो अभी भूजा के सीमा पे जाऊंगा, गोली खाऊंगा, मैं टॉफी खाऊंगा। चलिए इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। बस एक एक्ट, जी हाँ, हमारे गुरुकुल के कुछ बच्चे लेकर आ रहे हैं आपके सामने मोनो एक्ट। आप जानना चाहेंगे क्या है? पिछले कई वर्षों से हमारे पास एक डिमांड आ रही कि हम पूछते हैं कि हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, तो हमें आपसे व्यूज मिलते रहते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम में और अधिक चेंज करते रहें। तो पिछली बार हमें किसी ने कहा था कि आपने डांस अच्छे दिए, कल्चर में आपने हर स्टेट को कवर किया, लेकिन एक चीज की आपने कमी नजर आ रही है। मैंने पूछा वो क्या? बोले मोनो एक्टिंग। ये आर्ट एक ऐसा है जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया गया, तो हमने इस बार ये प्रयास किया कि इस कमी को भी हम पूरा करें। तो इस बार पहली बार मोनो एक्टिंग लेकर आ रहे एक हैं। सेकंड फोन आ रहा है। हाँ, एक सेकंड, ये कुछ भी करते हैं तो फोन तो इम्पोर्टेंट होता ही है। हम भले कुछ भी काम कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, फोन तो लेना जरूरी है। बट द प्रॉब्लम इस फोन के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी है। आप मुझसे सुनना चाहेंगे या अगले एक्ट में देखना चाहेंगे? ओके, तो आपको
पूछिए। बाद में पूछूंगा। तो अभी बताना जरूरी है ना। अभी मैंने यहाँ पर एक बॉडी हिलती हुई देखी है, तो यहाँ सो रही थी, यहाँ पे आगे आ गया। आप लोगों ने देखा? और अभी पीछे पता नहीं कौन, कोई भस्मासुर वो पीछे पड़ गए। डरा मत, मैं नहीं डरूं। आप तो लीडर है, लेकिन मैं तो, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। हाँ बताओ, देखिए क्या हुआ। नारायण नारायण, यह तो राक्षस है। अगर भगवान शिव इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तो पता नहीं ये क्या वरदान मांगेगा। भगवान शिव तो बोले भंडारी है, जो मांगेंगे वो दे देंगे। कुछ करो, कुछ करो। चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन उसकी परीक्षा लेंगे कैसे? आग, तूफान, भयंकर तूफान, बिजली और भूषण। नारायण 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 नारायण, गजब गजब, नारायण 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 नारायण। आंखें खोलो भक्त बदमाशों, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो मांगो प्रिय भक्त, क्या वरदान चाहते हो? हमें वरदान दीजिए कि हम जिस सर पर हाथ रखें वह भस्म हो जाए। अच्छा, ऐसा ही होगा। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ऐसे कहा जा रहा है प्रभु, हमें प्रमाण चाहिए। प्रमाण? कैसा प्रमाण? हम आपके सर पर हाथ रखकर देखना चाहते हैं कि आपने वरदान दिया वो होगा भी या नहीं। ये मुल्क मुझे मार ही डालेगा, भागने में ही भलाई है। नारायण 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 नारायण। अरे तुझे कहाँ जा रही हो? प्रभु, सब कुछ नष्ट होने वाला है। क्या नष्ट होने वाला है? क्या हुआ नारद जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? शंकर भगवान संकट में। प्रभु, भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिया है कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। और वह भगवान शंकर के पीछे पड़ा है। भगवान को बचाए, शिव बचाए, समझ गए विष्णु जी, अब आप ही कुछ कीजिए। मेरे पास एक उपाय है, जरा मोहिनी रूप में अवतार लेने का समय आ गया। मोहिनी रूप? नारायण नारायण। ओ सुंदरी, कौन है आप? अति सुंदर कन्या, अति सुंदर। पहचाना मुझे? मैं हूँ मोहिनी। प्रभु, आप सी रूप में ला दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब समय आ गया है भस्मासुर को रोकने का। नारायण 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 नारायण। अति सुंदर कन्या, अति सुंदर, क्या तुम हमसे विवाह करोगी? विवाह? मैं तो सिर्फ उन्हीं से विवाह करूंगी जो नृत्य में मेरी बराबरी कर सकेगा। क्या तुम्हें नृत्य करना आता है? नृत्य? हाँ, नृत्य क्या? हम तो सर्वगुण संपन्न हैं। ठीक है, तुम्हारे साथ नृत्य करके दिखाओ। ये देखो।
सो ये थी एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट्स की। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया इस परफॉर्मेंस को, लेकिन मैं थोड़ा पीछे था तो ताली की आवाज सुनाई नहीं दी। बजी थी क्या? बजी थी। सितारों से आगे जहां और भी है, और अभी इस गुरुकुल के तर्कस में तीर और भी है, तो अगला तीर कौन सा देगा आशीष? अगला तीर बहुत ही दबंग है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि वुमेंस डे है, सर पहले बहुत कुछ बता चुके हैं। तो हमारे गुरुकुल की जो गर्ल्स है वो भी किसी से कम नहीं है। सो एक तो वो गर्ल्स, उसके बाद वो दबंग है। स्वागत कीजिए इन गर्ल्स का। आशीष, इस ऊर्जा के साथ तो पतला, अगर ये एनर्जी है तो रहना दे। चलिए कैंसिल कर देते। हाँ, कैंसिल कर दे। लाइट जलवा देना, सामने वाली लाइट जलवा दो। परफॉर्मेंस कैसी लगी? दबंग 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 मैं हूँ दबंग दबंग दबंग। और दबंग नहीं था, वो कहाँ पे? I'm here Visadi। यूं ही हमें ताले की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा तो नहीं कोई टेप पे सब कुछ है। ओरिजिनल है, तालियां ओरिजिनल है, टेप नहीं है। क्या बात है। अभी परफॉर्मेंस शुरू करें उससे पहले मैं इन लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूंगा। किस्सा से इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। अब चूंकि जब गीता धाम में बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत ही आकर्षक उपहार है। एंड सीरियसली इस बार है। आई नो पिछली बार मैंने धोखा किया था, इस बार है। आशीष जी, एक मिनट, एक मिनट सर पीछे से आवाज मत दिया करो। मत करना, मैंने देखा सब चीज बना रहे थे। सर ऐसा है हाँ कि जो स्कूल का बच्चा होता है ना, हाँ वो प्रिंसिपल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, बस ये- ओके, तो ये आगे की जो 2 रूम में बैठा ना, सब मेरे प्रिंसिपल सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। गीता धाम की स्थापना कब हुई थी? क्या बात है। हमारे गीता धाम के एक सदस्य इंचार्ज, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी बताइए सर। 92 से पूछना चाहूंगा, सही जवाब है या गलत? हमारे स्वामी जी गुरु महाराज के भी गुरु कौन थे? जी सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी सर बताइए।
धुरी वाले दादाजी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आशीष पुरोहित हूँ, ये भी पुरोहित जी है तो मैंने इनकी कोई हेल्प की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैंने इनको बताया नहीं है। सर आपका इनाम है। सर आप चूक गए, एक्चुअली ये इनाम मैं आपको बताता हूँ कि इस इनाम में गुरु महाराज का तो स्वामी जी का तो आशीर्वाद था ही, इनके भी गुरु का आशीर्वाद मिल रहा था जो आपने मुझे दे दिया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यार प्लीज एक बार जोरदार तालियां सही जवाब के लिए। जी सर। जी गुरु महाराज। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और महाराज जी बताते थे उनके 3 गुरु हैं। गीता गुरु उनके बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी महाराज और उनके आध्यात्मिक गुरु उनका नाम था स्वामी केशवानंद जी महाराज और तीसरे गुरु महाराज जी के पॉलिटिकल गुरु वो थे जय नारायण व्यास जी। तो महाराज धोनी वाले बाबा जी बिल्कुल ठीक कहा। मैंने पूछा भी था। आज के 3 गुरु थे, कौन कौन थे? गुरु में अभी भी नहीं पता चला इनको। अरे कौन कौन थे? ओके, सो ये थे गुरु महाराज के 3 गुरु। आदि मिश्रा जी मुझे पता है बहुत देर से पीछे से मुझे देख रहे हैं, बताइए। नहीं मैं तो एक्चुअल में इनको सचेत कर रहा था। एक्चुअल में आप कई लोग जानते होंगे कि ये गुरुदेव से जुड़ने से पहले टीवी एक्टर बॉलीवुड इन दोनों को टच करता था। तो एक बार मेरे को सवेरे सवेरे नींद में से जगह 5:30 बजे, बिसारी जल्दी 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 जल्दी। मैंने क्या हुआ, आज आपको एक्टर बना देता हूँ। मैं भी फटाफट मुंह धोया चला गया। भाई साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, सवेरे 6:30 बजे से लगाकर रात्रि के 8 बजे तक एक भाड़ा देकर के गेट के बाहर खड़ा कर दिया। समझ गया? मैं तो उनको समझा रहा था। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। अब हम कुछ ही देर में हमारे इस प्रोग्राम के समापन लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस इवनिंग, जो कि हमारी गुरुकुल की गर्ल्स लेकर आ रही है, अ ब्यूटीफुल डांसिंग परफॉर्मेंस ऑन मोहे रंग।
कि इस बार की हमारी इस शाम में हमने कुछ और नया किया है, कुछ और नया एडिशन किया है। सो वो एडिशन क्या है, वो नया क्या है, वो बताने के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा श्री अनिल अम्बो सर को, जो कि आपको बताएंगे अगले हमारे इस सेशन के बारे में। सो प्लीज एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। टॉक टू यू, ये आपने जो किया है, और अंजलि एंड उषा वेरा यू, आप भी आइए इधर। और ये जो इन्होंने शुरू किया है, द फर्स्ट सॉन्ग वाज वेरी अप्रोप्रिएट। क्या था वो गाना, लड़कियों ने गाया, रोना धोना, क्या गाना था वो, व्हाट इज इट, गीता में धाम। तो ये जो वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सब वहां से शुरू कराते हैं, गीता में धाम से शुरू कराते हैं, और कहाँ लेके जाते हैं, बच्चे 12वीं तक नहीं रुकते, आगे जिंदगी बनाते हैं। सो वी वांट टू ऑनर सम ऑफ दीज चिल्ड्रन जो यहाँ आए हुए हैं, और इन अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इनकी मेहनत से, कि जहाँ धूप नहीं है, छाए नहीं है, रोना नहीं है, धोना नहीं है, और बहुत सुख शांति है, ऐसे गीतामय धाम से बच्चे निकल कर हमारे, वी हैव 9 चिल्ड्रन अमंगस्ट अस, जिसको हम यहाँ ऑनर करना चाहते हैं। गुरु माँ के हाथ से इनको वो भी बनाएंगे हार, और कुछ बच्चे अगर बोलना चाहें तो एक आधा मिनट बोल पाए। आई विल फर्स्ट कॉल डॉक्टर पुष्पा ठाक, शी इज अ डेंटल डॉक्टर। किधर है पुष्पा जी, जल्दी जल्दी आइए, हार लाइए प्लीज, जल्दी टाइम, भूख लगी है। तो पुष्पा जी इज अ डॉक्टर नाउ, नया प्रैक्टिस शुरू किया अपने इधर गांव में। और नेक्स्ट इज संपत राम, ही इज द विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। संपत राम है इधर, प्लीज आइए, जल्दी जल्दी आइए बच्चे, वी हैव टू सेव टाइम। ये सब हमारे बिस्सा जी के बच्चे हैं। बिल्कुल सर, बिकॉज बिस्सा जी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिलर्स ऑफ द स्कूल हियर, एंड दे हैव ऑल गॉन थ्रू हिम। उसके बाद रानू सिंह है, रमन जी भाई प्लीज कम। रानू सिंह राजस्थान पुलिस के में काम करते हैं, वेयर रानू सिंह, प्लीज आइए। सोहन राम सरकारी, मैडम इधर रहिए, इधर रहिए, टेक अ ग्रुप फोटोग्राफ, बिकॉज एलुमनाई का बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी जिम्मेवारी भी है। देवर सम गिफ्ट, क्या हुआ गिफ्ट, दिलीप सिंह लाइए, मैं साथ साथ देते रहिए। Then there is Pavan Bana. There is Manish Changnani. He's a paramedical staff. हमारा जो साइंस टीचर है इधर, नटखट्टा वरस में, इज अ टीचर हियर, इसका खास ऑनर। अर्जुन वेर आर यू, और जो ये फोटोग्राफ ले रहे हैं, ये भी हमारे एंड दिनेश बिश्नोई, किधर दिनेश बिश्नोई, हाँ, ही इज द यूनिवर्सिटी टीम। ये कबड्डी वड्डी हमको सिखाई थी और जिताई थी एक बार। और आई जस्ट वांट टू से शेयर विद यू, 3 लोग और जिन्होंने आना था वो आ नहीं सके। वन इज दिनेश कुमार, ही हैज बीन सिलेक्टेड द सेकंड राउंड रिटन एग्जाम ऑफ IAS, एंड नाउ इज टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल इंटरव्यू। सो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, स्काई इज द लिमिट। राम किशोर जो यूको बैंक मैनेजर है, इज नॉट नहीं है, राम किशोर की ड्राइंग। आप में से कोई बोलना चाहेगा तो प्लीज शौक से बोलिए, 1 मिनट। मैंने यहाँ 2001 में एडमिशन लिया था, 6th क्लास से 6 से 10 तक यहाँ स्कूल थी, जब तक मैंने यहाँ पढ़ाई की। उसके बाद यहाँ गुरु के आशीर्वाद से और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सीधा मैंने जाते ही कांस्टेबल बन गया पुलिस में। अभी मैं जेलर में मेरा सिलेक्शन हो चुका है,
और अभी आरएस का मैंने मैन दे रखा है। वही सब गुरु कृपा, यहाँ से जो अच्छा आशीर्वाद मिला है उसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गीता से प्यार नहीं। के पद पर ऐसा चलता गया, बीएससी, बीएड, एमएससी और फार्मेसी। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से एक दिन कॉल आता है, अंबोजी सर का कंप्यूटर के टीचर की आवश्यकता है। और यहाँ आया तो गुरु महाराज का आशीर्वाद ऐसा बना कि साइंस के टीचर के रूप में सेवाएं देना शुरू किया। और आज जब भी स्कूल को एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में या किसी भी टीचिंग के फील्ड में आवश्यकता होती है, मैं मेरे निस्वार्थ भाव से स्कूल के साथ हर समय जुड़ा हुआ हूँ और हर समय जुड़ा रहता हूँ। आने वाले अभिभावकों को कहना चाहूंगा, टिवरी के आसपास के 100 किलोमीटर में गीता धाम एक ऐसा परिसर है जहां आपको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाने को मिलता है। बच्चा 45 किलो का आता है और यहाँ से 65 किलो का होके जाता है। ये खान पान इस गीता धाम की धरती का है। और यहाँ से निकलने के बाद शायद ही कोई बच्चा अटकता है तो मैं तो कहना चाहूंगा, आप सब भी आने वाले सत्र में कोशिश करें, अपने नए मुने भाई बहनों को इस धाम से जोड़ें। आपको यहाँ पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक हर सुविधा मिल रही है। स्कूल के पीछे जाओगे तो गौशाला, मेन गेट की ओर आओगे तो कार्यालय, और थोड़े और अंदर जाओगे तो भगवान श्री कृष्ण की सुर में गाथाएं आपको सुनने को मिलेगी। यहाँ आने के बाद आप बॉलीवुड में भी जा सकते हो और मन विचलित हो जाए तो आप संत महाराज भी बन सकते हो। सभी धाराओं को जोड़ने वाला एक ऐसा संगम है, इस संगम में सबको डुबकी लगानी चाहिए। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। जॉब लगी और पहली सैलरी जब इसके पास आई थी, ये नेक्स्ट डे यहाँ धाम में आया और आकर के कहा, गुरुजी कई वर्षों तक यहाँ का आटा खाया है, अब पहली सैलरी मैंने प्राप्त की है तो इसको किस रूप में मैं गीता धाम पे खर्च करूँ। और 11,000 रुपये गौशाला के नाम से रसीद कटा के पहली सैलरी का सदुपयोग छात्रों ने किया था। ये संस्कार इसी विद्यालय से ये प्राप्त करते हैं। ये गुरुकुल की विशेषता है, दिया दूर नहीं जाए। इस कहावत को चरितार्थ हमारे बालक जब करते हैं तो हमें गर्व होता है। ये हमारी एसेट्स है, ये हमारी पूंजी है। थैंक यू। किया है तो मैं तहे दिल से उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सो दिस इज द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ टुडेज इवनिंग, जो कि हमारे गुरुकुल के छात्र लेकर आ रहे हैं, बॉयज लेकर आ रहे हैं, एक और मोनो एक्टिंग। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी कार्यक्रम हो या हम कहीं भी खड़े हो, किसी के भी साथ हो, देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जिसे हम चाहकर भी अपने दिल से निकाल नहीं सकते हैं। और वो एक ऐसा जज्बा है जो हर वक्त बढ़ता ही रहता है। तो उसी देशभक्ति के जज्बे को लेकर हमारे गुरुकुल के छात्र आपके सामने आ रहे हैं, जो कि बोलकर नहीं, कुछ कर आपको दिखाएंगे। यानी कि मोनो एक्ट के थ्रू वो आपको दिखा रहे हैं एक देशभक्ति का जज्बा। सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीस परफॉर्मर जो कि लेके आ रहे हैं आपके
दिशा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। उन नन्ही नन्ही बालिकाओं का जिन्होंने वो नृत्य प्रस्तुत किया, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं के लिए 500 रुपए नगद पुरस्कार दिया है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा हमारे बीच में आई हुई पूर्व स्टूडेंट पुष्पा टार, जिन्होंने उस दबंग आदमी के लिए 500 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। सो प्लीज एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। ये शाम की परफॉर्मेंस जरूर खत्म हुई है, लेकिन शाम अभी खत्म नहीं हुई है। सो प्लीज थोड़ा सा सब्र और रखिए। आप लोगों ने देखा कि किस तरह इन बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी। आई एम श्योर जैसा जी कि ये जो हमारी शाम है, जो इस वक्त सामने दिख रही है, वो इन लोगों ने बहुत ही एंजॉय की होगी। बिल्कुल ऑब्वियसली आप लोगों ने बच्चों की परफॉर्मेंसेस एंजॉय की होगी, और जो कुछ भी अभी आपको इस वक्त सामने दिख रहा है वो भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि इस शाम को बनाने के लिए हम एक दिन, 2 दिन या 3 या 4 दिन, बल्कि पिछले 1 महीने से हम बच्चों के साथ मिलकर इस शाम को आपके समक्ष इतना खूब रहे हैं जब से आप आए हैं। और वो जिस तरह आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, हर वक्त वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं हर काम के लिए। सो प्लीज एक बार जोरदार तालियों से उन बच्चों की हौसला अफजाई कर दीजिएगा आप, क्योंकि अगर ये बच्चे हमारे साथ ना होते तो हमारे लिए ये सफर मुमकिन नहीं होता। एंड इट्स रियली ट्रू। इसके अलावा जो हमारी दूसरी टीम, हमारे गुरुकुल परिवार की संपूर्ण शिक्षक टीम, जिन्होंने बिहाइंड द सीन इस शाम को बनाने के लिए पिछले 1 महीने से दिन रात बहुत ही मेहनत की है, तो मैं मेरे गुरुकुल परिवार जैसा जी आज्ञा है, बिल्कुल नेकी और पूछ मैं मेरे पूरे गुरुकुल परिवार को एक बार स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सो प्लीज जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए इस कड़ी में सबसे पहले श्रीमान कुंदन सिंह राठौर। आप जहां कहीं थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमन सर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रमन सर एंड अनिल सर कि आप जो भी हो कि जाना गम हो ना दुख हो, एक हंसते खुशे घर रहे। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इन गीता धाम, अ गीतामय एटमॉस्फेयर। वहाँ से ले जाकर कोई IAS बने, कोई डेंटिस्ट बने, देन भगवान महाराज जी की और भगवान की कृपा से ये हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्लीज एक बार जोरदार ताली उनके लिए। कहते हैं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक लंबी रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक लंबी रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, गुरुदेव ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए आपके दोस्त और आशीष पुरोहित को। तो ये थी हमारी आज की शाम। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत ही आनंद उठाया होगा, और आप जो हमारे इस फंक्शन का आनंद उठा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये फंक्शन आप पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और इस विश्वास के साथ आज हम विदा लेते हैं कि अगले साल जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। सो आज की शाम को यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दोस्त आशीष पुरोहित। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।